अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे ही क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण अतः उनके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय धैर्यबल मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसे उदारता का तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों के भाग्य युद्ध में न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुद्र व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। और ऐसा गुरु जो निंदा कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है, दुर्योधन से अधिक सहायक लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ में ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्य का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने हुए अवशेषों का भोग। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध में विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में वह उसके दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी पितृत्व का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से यह मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां
संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। वह प्राकृतिक नियम के भी भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित उलझनों में मुक्त होने के लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दामग्नी के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई भी नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाणिमय उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझना तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण के विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है एवं एक दक्ष अग्नि विवाद कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों के आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, जैसे कि बच्चों को देखभाल करने में बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों में प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की सच्ची इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु श्री कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चल हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की सारी बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। श्री अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अंजना कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
कृष्ण के अंतः तथा ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह उससे बड़ा मूर्ख है। अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों का आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इनमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु हैं और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्णवत्व देता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के ज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणित गुरु है। अतः श्री कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणित गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, संसार की समस्याओं में जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्त धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी असुविधाओं से तथा सम्मानित आर्थिक विकास के पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से सांध्य खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वो कृष्ण भगवान के युक्त कृष्ण के प्रमाणित प्रतिनिधि के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा कृष्णामृत गुरुपूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रियतम तथा राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं को सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने श्री कृष्ण भागवत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समर्थता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आध्यात्मिक प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों में की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य अत्यंत शील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। श्री भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर तक गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अतः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भगवानमूर्ति की विधि है। धृतराष्ट्र यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षावट
करने जा रहे हैं, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि में निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार का श्री कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान में प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। जो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हर्षिकेश तथा मुंडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी कि मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनकर स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्हें तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य के रूप में भी भांति गंभीरता पूर्वक बातें की जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सर्वों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप में अधिकारी है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि श्री भगवत गीता के ये सार जो है